नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनेस्टर सीक्रेट में। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली स्वाति अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी बुरी तरह पागल हो चुकी थी कि अपने पिता और दो भाइयों को एक अनजान आदमी की हत्या करवा के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। ये कहानी बहुत ही खौफनाक और चौंकाने वाली है। मुरादाबाद की रहने वाली स्वाति को बदायूं के रहने वाले मनोज से प्यार हो जाता है। दरअसल मनोज स्वाति के घर के पास सैलून की दुकान करता था, जहां पर दोनों के बीच मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार का रोड़ा बन गया था स्वाति का परिवार। इसके बाद स्वाति ने अपने परिवार को, माता पिता और भाइयों को कई बार जहर देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। कैसे वो नाकाम हो रही थी, इसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड मनोज से फिर कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो या तो मेरे परिवार वालों की हत्या करवा दो, और हत्या नहीं करवा सकते तो किसी अनजान आदमी की हत्या करके इन सभी को झूठे केस में फंसाओ और जेल भिजवा दो। बॉयफ्रेंड मनोज ने क्राइम पेट्रोल और कई क्राइम थ्रिलर जो है सीरीज देखनी चालू की और वहां से एक आइडिया लिया। उसके बाद मनोज ने स्वाति के कहने पर वैसा ही किया। इस हत्या का शिकार एक शख्स होता है जिसका नाम था योगेश। वो पेंटर होता है। योगेश जो है वो मनोज का जानने वाला था। उसकी सैलून दुकान पर आता जाता रहता था। 17 सितंबर को मनोज ने अपने भाई मंजीत के साथ मिलकर योगेश की हत्या कर दी। अब कैसे यह पूरी वारदात रची थी योगेश की हत्या की, उसकी कहानी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। हत्या करके पहले मृतक योगेश के फोन से आवाज बदलकर मनोज ने स्वाति के भाई गौरव को फोन किया और फिर पुलिस को फोन किया 112 नंबर पर, और कहा कि शोभाराम उसके दो जो बेटे गौरव और कपिल हैं मुझे ईंट से मार रहे हैं, मुझे बचा लो। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बरामद करती है और पुलिस का जो है पूरा का पूरा शक जो है वह मनोज की प्लानिंग के अनुसार स्वाति के पिता और भाइयों पर जाता है। और पुलिस ने शोभाराम, गौरव और कपिल को हिरासत में ले लिया था और जेल भेज भी दिया था। लेकिन तभी जो एसएसपी होते हैं, उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है, उन्हें कुछ शक होता है और एक ऐसा सुराग मिल जाता है जिसके चलते पूरी कहानी पलट जाती है और स्वाति, उसका बॉयफ्रेंड मनोज और मंजीत जो है वो पुलिस हिरासत में आ जाते हैं। यूपी पुलिस मुरादाबाद की उन्होंने मनोज को एनकाउंटर के साथ पकड़ा, क्योंकि उसे जब पुलिस पकड़ने जा रही थी तो फायरिंग कर दी थी। फिर जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसको पकड़ लिया, जिसकी विजुअल्स आप देख भी सकते हैं। उसके बाद इलाज किया जाता है उसका। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला था जो इन्होंने रची थी। उसका पर्दाफाश हो गया था। इस वीडियो में पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से जानने को मिलेगी। यहाँ पर जो मुरादाबाद की स्वाति 21 साल की रहती 10वीं तक वह पढ़ाई कर चुकी है। इसके बाद उनके जो पिता है शोभाराम मां रामदे है और बड़ा भाई कपिल है, जो अनटर्न डॉक्टर है और पास में ही डॉक्टरी की दुकान करता है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन छोटा भाई गौरव और स्वाति की अभी शादी नहीं हुई थी। गौरव जो है ब्रेड सप्लाई दुकानों पर करता था। साथ ही शोभाराम स्वाति के पिता थे, उनकी दुकान थी गांव में। और जब पिता नहीं होते थे तो उनकी गैर मौजूदगी में स्वाति दुकान पर बैठती थी। और वहीं पर साल भर पहले इनके घर के पास बदायूं का रहने वाला मनोज जो है सैलून की दुकान खोला था। दोनों के बीच में मुलाकात होने लगी और फिर दोस्ती होने लगी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई।
इसके बाद दोनों के बीच में जो है नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। लेकिन मिलने का जो तरीका था बहुत ही दिलचस्प था और खौफनाक भी था। स्वाति अपने परिवार वालों को सबको नींद की गोली दे देती थी, जिससे बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे और फिर स्वाति अपने बॉयफ्रेंड मनोज को छत पर बुलाती थी और वहां पर जो है दोनों मिलते थे। थोड़े दिनों बाद परिवार वालों को स्वाति पर शक हो जाता है कि इसका जो अफेयर है वो सैलून की दुकान वाला मनोज के साथ चल रहा है। इसके बाद स्वाति पर बंदिशें लगाई जाती हैं, रोक-टोक की जाती है। अब स्वाति जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पागल हो चुकी थी। उसको हर हाल में उसे पाना था। तो उसने कई बार जो है अपने घर वालों को खाने में जहर मिलाया और मारने का प्रयास किया। लेकिन परिवार वाले जो है बिल्कुल चौकन्ना हो चुके थे। वे हर चीज को बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहे थे, जिससे पूरी तरह से नाकाम हो गई। स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे परिवार वालों को एक झूठे मुकदमे फंसा दो, किसी अनजान आदमी की हत्या करके। अब यहाँ पर मनोज ने स्वाति की बात मानी। 17 सितंबर को मनोज और मंजीत किसी अनजान आदमी की ताक में बैठे थे हत्या करने के लिए। मंजीत जो है मनोज का भाई है। मंजीत पाकड़ बड़ा थाना क्षेत्र में नसीम ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था। योगेश पेंटर होता है। तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो शाम के वक्त में जब योगेश पेंटर अपने घर को लौट रहा था, वो साइकिल से आ रहा था। उसे यह कहते हैं कि शराब पीने चलते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर नया मुरादाबाद में जाते हैं और वहां शराब पीते हैं। योगेश को पूरी तरह से धुत कर देते हैं। फिर साथ ही योगेश से कहते हैं कि तुम जाकर नमकीन ले आओ। योगेश नमकीन लेने जाता है तो मनोज शराब में 7-8 गोलियां मिला देता है नशे की। इससे पूरी तरह से नशे में हो चुका था योगेश। उसके बाद कहानी रची जाती है। सबसे पहले जो साइकिल होती है, मनोज और मंजीत साइकिल को बाइक पर रख कर ले जाते हैं और मनोज बाइक चला रहा था और पीछे साइकिल पकड़ा हुआ था मंजीत और उसको गगन नदी के पास वहां पर फेंक देते हैं। इसके बाद फिर उसी जगह पर जाते हैं जहां पर योगेश पेंटर था। वो अभी भी पूरी तरह से नशे में धूत पड़ा हुआ था। उसे उठाते हैं और थोड़ी दूर आसपास इलाके में ले जाते हैं, झाड़ियों वाले इलाके में, और वहां से ईंट उठाकर उसके चेहरे पर सिर पर बहुत बुरी तरह वार करता है। यहाँ पर योगेश नशे में था लेकिन वो बार बार कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है। लेकिन मंजीत नहीं रुकता है। इसके बाद मनोज जो है अपने दोनों हाथों से योगेश का गला दबा देता है। योगेश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ईंट को झाड़ियों में फेंक देते हैं और लाश को थोड़ी दूर फेंक देते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले योगेश का फोन निकालते हैं और प्लानिंग के अनुसार गौरव को फोन मिलाया जाता है। कुछ आवाज बदलकर बात की जाती है। लेकिन जब गौरव जो दोबारा से कॉल बैक करता है तो रिसीव नहीं करता मनोज। उसके बाद योगेश के फोन से 112 नंबर पर कॉल किया जाता है, जहां पर वो कहता है कि शोभाराम, कपिल और गौरव जो है मुझे ईंट से मार रहे हैं, मुझे बचा लो। इसके बाद फोन कट हो जाता है। 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन लाश नहीं मिलती है लोकेशन पर, क्योंकि लाश को थोड़ी दूर अलग कर दिया था मनोज और मंजीत ने। उसके बाद अगले दिन यानी 18 तारीख की सुबह कुछ लोगों को झाड़ियों के आसपास योगेश की लाश मिलती है। पुलिस को फोन किया जाता है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बात सामने आती है। 112 नंबर की जो टीम होती है वो अफसरों को बताती है कि रात के समय में इसके मोबाइल से एक कॉल आया था जहां पर कहा था कि शोभाराम, गौरव और कपिल मुझे ईंट से मार रहे हैं, मुझे बचा लो। पुलिस जो है इनके जाल में फंस जाती है।
शोभाराम कपिल और गौरव को हिरासत में ले जाता है। पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान ही जो एसएसपी होते हैं उनको संदिग्ध लगता है। उसके बाद जो है वो लखनऊ में फोन करते हैं। वहां पर 112 नंबर की कॉल डिटेल्स को मंगाते हैं। कॉल डिटेल्स में जब योगेश की आवाज सुनी जाती है तो उनको कुछ और ज्यादा शक होता है। इसके बाद योगेश के जो वॉइस सैंपल थे पहले उनसे मैच किया जाता है। आसपास उनके घर वालों को सुनाया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि यह आवाज जो है योगेश की नहीं है, किसी और की है। इसके बाद पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है, हर टेक्निकल माध्यम से मदद लेती है, जांच पड़ताल करती है। तो पता लगता है कि स्वाति है, उसका अफेयर पास के सैलून मनोज से है। इसके बाद पुलिस स्वाति को हिरासत में लेती है और साथ ही मनोज को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जैसे ही मनोज और मंजीत को यह बात पता चलती है कि पुलिस उनके पीछे है, तो वे जहां पर ईंट फेंकी थी और जिस नदी में साइकिल फेंकी थी उसको ठिकाना लगाने जा रहे थे। बाइक चेकिंग के दौरान ट्रैफिक लाइट होती है, वहां पर दोनों ये दिख जाते हैं। पुलिस इनके पकड़ने जाती है, लेकिन मनोज पुलिस के ऊपर गोलियां चलता है। बदले में पुलिस भी गोलियां चलाती है, जिससे मनोज के पैर में लग जाता है और मनोज को हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद जब इन तीनों को हिरासत में ले जाता है, स्वाति से पूछताछ होती है। वह अपना जुर्म अपने बॉयफ्रेंड पर डालती है, खुद को अच्छा साबित करती है। पुलिस सीडीआर निकलती है, कॉल रिकॉर्डिंग निकलती है, लोकेशन की जांच होती है, तब जाकर जुर्म कबूल कर लेते हैं। मनोज का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तीनों आरोपी जेल में है, केस चल रही, अदालत की कार्यवाही चल रही। जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वह अपने ही खून के रिश्तों से विश्वासघात कर सकता है। बेटी द्वारा अपने पिता और भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाना समाज में रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े करता है। टीवी सीरियल्स और क्राइम थ्रिलर देखकर अपराध की प्लानिंग करना बेहद खतरनाक ट्रेंड है। प्यार सामान्य रूप से इंसान की जिंदगी संवारता है, लेकिन जब वह अंधा जुनून बन जाए तो रिश्तों को तोड़कर अपराध तक ले जाता है। इस केस में एक निर्दोष पेंटर योगेश की जान चली गई। शुरुआत में पुलिस भी इस जाल में फंस गई थी, लेकिन बाद में बारीक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए सच्चाई सामने आई। इससे यह विश्वास भी मजबूत होता है कि भले ही साजिश कितनी ही गहरी क्यों न हो, सच इवेंचुअली सामने आ ही जाता है। यह घटना माता-पिता और समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों के रिश्तों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। वहीं युवाओं को यह सीखने की जरूरत है कि किसी भी रिश्ते के लिए परिवार को धोखा देना या अपराध की राह चुनना अंत में बर्बादी ही लाता है। आप लोग से अपील है इस चैनल के माध्यम से कि कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।